गुड मॉर्निंग। अब देखा जाए पार्ट 2। हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके थे और साथ में एक क्वेश्चन ऊपर वाला देख चुके थे। हम लोग के पास ये 3 क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है और ये चारों क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 3 साल के अंदर। मतलब इसी चारों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में प्रकट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन का, 2 नंबर का एकदम आता है। तो पिछले क्लास में जैसे हम बताए थे आप लोग को कि जब भी आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन का जो पार्ट होगा उसमें आपको ये प्रूव करना होगा, ये दिखाना होगा कि सही मायने में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हड्डी है कि नहीं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हड्डी है कि नहीं ये पता करने के लिए हम लोग के पास ये उपाय है, ये उपाय है। तो पहला काम तो ये करना होगा, ये दिखाना होगा। अच्छा, ये दिखाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये बताए थे, क्रिएट वन साइड जीरो। आपको एक साइड जीरो क्रिएट करना है और उस जीरो को एफ ऑफ एक्स वाई से रिप्लेस कर देना है। और फिर स्टेप नंबर 2 में हम बताए थे एक्स को लेमडा एक्स से और वाई को रिप्लेस करना है। तो गौर से आप इस क्वेश्चन को देखिए, देखने से ही आपको लग जाएगा कि ये हड्डी है। कैसे सर? कॉस के अंदर में मतलब कॉस के एंगल में y बाय एक्स है, तो मत देखिएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन है x, मतलब इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है। जब ये गुना होगा तो इस पूरे का डिग्री 2 हो जाएगा। हर टर्म का डिग्री आप गौर से देखिएगा 2 आपको मिलेगा। मतलब ये तो तय है सर ये हड्डी है, लेकिन हमको दुनिया को दिखाना है। तो आप गौर से देखिए, हम क्वेश्चन को एक बार पहले लिखते हैं तब ना। क्या क्वेश्चन था देखिए, याद है आप लोग को? x cos कितना y बाय एक्स, और बोलिए ब्रैकेट में कौन है y dx प्लस x dy, यही दिया हुआ है ना। और देखिए क्या है आपका, और देखिए, और तो कुछ नहीं है। अरे रोने वाला है, d के पास x है तो बाहर में y है। इधर आ जाइए, इधर कौन है y, बोलिएगा y, और बोलिए क्या है माइनस dx, और बाहर में बोलिए y बाय एक्स, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y बाय एक्स y dx प्लस x dy बराबर y x dx माइनस y dx और साइन कितना y बटा x। अब एक काम कीजिए, एक साइड आप जीरो को क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, x cos y बाय एक्स, और बोलिए y dx प्लस माइनस x dy माइनस y dx, और बोलिए साइन कितना, अब बराबर में कितना, जीरो। कुछ नहीं किए हैं, उठा के भेज दिए। अब गुना उना मत करने लगिएगा और लंबा चौड़ा दिखने लगेगा। जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। अब इस जीरो को आप, इस जीरो को ऐसे लिखिए एफ एक्स वाई। किसको लिखे? उस जीरो को पलट दिए, अरे जीरो पहले आइए वाला बाद में। अब लिखिए यहाँ पे एक्स कॉस वाई बाय एक्स, और बोलिए वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और बोलिए साइन वाई बाय एक्स। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर पहला। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, रिप्लेस। आपको रिप्लेस करना है x को लेमडा x से। किसको रिप्लेस करना है? x को लेमडा x से।
हटा दीजिए ना गेट को, और y को लैम्डा y से रिप्लेस करना है। अब आप ध्यान से देखिए, जहां जहां आपका x है, जहां जहां आपका, तो क्या लिखिएगा, एफ लैम्डा x, और बोलिए लैम्डा y, यहां पे क्या कॉस y dx है ना, तो लैम्डा y dx। देखिए लैम्डा y dx, अब प्लस x के जगह बोलिए, हो गया। चलिए इधर आइए, यहां पे आप बताइए माइनस y के जगह, अब बहुत बच्चा dx में x के जगह भी रख देता है, अरे भैया वो dx है x नहीं, हम बोले x के जगह रखने के लिए और y के जगह, इसको x मत समझ लीजिएगा, ये dx है। चलिए यहां बोलिए, यहां पे क्या है x dy, तो x dy का मतलब dy माइनस, अब बोलिए लैम्डा y आई इंटू हो गया। अब एक बात और बताइए, ये सब लैम्डा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब यहां पे वो लैम्डा है, लिख देते हैं लैम्डा एक्स कॉस कितना, ये लैम्डा को अगर बाहर निकालिएगा तो यहां क्या चमकेगा, y माइनस लैम्डा, इसको बाहर निकालिएगा, और यहां बोलिए ये चमका। अब एक बात और बताया जाए, क्या आप पूरे में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसमें से लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ भी देखिए लैम्डा स्क्वायर, अगर कॉमन आ जाएगा तो बाहर में लैम्डा स्क्वायर चमका। इतना तो तय है सर कि जब बाहर में लैम्डा हो गया और ब्रैकेट के अंदर में लैम्डा नहीं चमका, तो ये तो तय है कि ये हड्डी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। अच्छा इधर आ जाइए, लैम्डा स्क्वायर को आप कॉमन ले लिए माइनस वाई, अब बोलिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पे बताइए साइन वाई बाय एक्स और ब्रैकेट बंद। चलिए यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, फिर बोलिए एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, अगला में लिखिएगा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर लैम्डा स्क्वायर। अब बिना सोचे समझे इस पूरे ब्रैकेट को एफ ऑफ एक्स वाई, सो गिवन equation is डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का, क्वेश्चन का एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना था, क्रिएट, पहले आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे, क्रिएट जीरो किए, फिर आप जीरो को क्या मान लिए एफ एक्स वाई, रटा रटाया स्टेप है। और पूरा चांस है कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होगा। बिना देरी किए सबसे पहले पेज को बना दीजिएगा, एक्स को ये, वाई को ये, और ये हो गया प्रूफ। अब अगला, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक तो आप प्रूव कर लिए, अब आगे बोलिए। अब आगे काम क्या करना है हम लोग को, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम लोग हड्डी बोलेंगे, कारण कि हम प्रूव कर चुके हैं कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। स्टेप वन, पहला स्टेप क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन।
यही होता है ना। और दूसरा स्टेप वेरिएबल सेपरेशन, 2 स्टेप का खेल है। अब बात यह है सर कि सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे। आप गौर से क्वेश्चन को देखिए, कहीं भी क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स नहीं है। अगर dy बाई डी एक्स रहता तो y बराबर कर लेते, या फिर dx बाई dy रहता तो x बराबर कर लेते। क्वेश्चन में तो है नहीं। अब बहुत बच्चा dy बाई डी एक्स बनाए जा रहा है, कुछ नहीं करना है, कुछ मत बनाइए। आप गौर से देखिए इसको, ऊपर में कौन और नीचे में, कहीं भी आपको अगर y बाई एक्स चमका, आप फिर भी अगर ना चमके ना तो y बराबर भी एक्स मान लीजिए। अगर कुछ ना दिखाई देते, कम से कम इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो y बराबर भी एक्स। नहीं भी चमके तो y बराबर भी एक्स मान लीजिए। अब हमको एक बात और बताइए, चलिए तो इसको यहां से शुरू करते हैं हम लोग। अब हम काम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना। चलिए तो पहला काम, लेट y बराबर, अब वेरिएबल कितना है 3, y v और x। अब डिफरेंशिएट करेंगे हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन आपका विथ रिस्पेक्ट टू x है। कहाँ है पता भी नहीं चल रहा, पता चल रहा है क्या। फिर भी हम विथ रिस्पेक्ट टू y माने हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या चमकेगा, बराबर। एक बात याद रखिएगा, आप न्यू वेरिएबल भी लाए हैं। हम लोग का आदत क्या होता है, जो नया वेरिएबल आता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पहली बार याद रखिएगा, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि y माने हैं इसीलिए x के रिस्पेक्ट में होगा। अब सर बताइए, जहां जहां dy बाई डी एक्स है उस जगह पे क्या रखना है, ये नहीं है। लोचा तो ये है ये नहीं है सर। अब चालाकी करेंगे यहाँ पे, अगर रहता तो ये रखते। अच्छा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि y को विलुप्त करना है, क्योंकि 3 वेरिएबल एक साथ नहीं चलेगा, 2 वेरिएबल चाहिए हमको। अब ये dx को बोलिए तुम उधर चले जाओ, जैसे ही dx उधर जाएगा तो dy के बदले क्या चमकेगा, और बोलिए। एक बात हमेशा याद रखिए, अब इससे आपका काम चलेगा। जहां जहां dy है, जहां जहां उस जगह पे ये रखिए, और जहां जहां y है भी x को रखिए। इससे आपका y विलुप्त हो जाएगा। वैसे अगर ये काम आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो y का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन dy होता है, vx का होता है v dx, और x यानी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से भी आ रहा है। लेकिन हम लोग काम क्या किए, पहले इसको डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x और dx को उधर भेज दिए, तो ऐसा प्रकट हो गया। अब चलिए, ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स चमका हुआ नहीं है। अब बोलिए, इस x के जगह x ही, cos y के जगह बोलिए, तो लिखेंगे x cos vx बाय x। और बोलिए यहाँ पे कौन है, y dx, y के जगह अब बोलिए x dy है ना, तो क्या लिखिएगा x, और dy के जगह के जगह भी क्या लिखेगा, भी ये चमका बराबर। अब बोलिए बराबर में क्या है, इधर आइए, y के जगह लिखिए vx, और बोलिए x, और dy के जगह और बोलिए साइन कितना हो गया। चलिए काटा पीटी मचाइए, x को x से कटाइए, क्या हो जाएगा x cos भी हो गया। चलिए इधर आइए, vx dx, चलिए इसको गुना कीजिए, vx
dx, उसको गुना कीजिए, इधर आ जाइए, vx, ये x से गुना कीजिए, चलिए यहाँ पे बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए यहाँ बोलिए। अब आप गौर से देखिए, सब्स्टिट्यूशन के बाद कहीं भी इसमें y चमक नहीं रहा है, y है क्या, y विलुप्त हो चुका है। अब गौर से देखिए, कुछ काटा पिटी मचेगा, ये देखिए, ये वाला खत्म, साइन भी, और यहाँ पे पहले लिखते हैं भी, x को बाहर कर दे, भी साइन भी खत्म, ये और ये खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू कर दें, और डी भी, ये वाला x और ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो गया, अरे ये दोनों तो कट ही गया, इधर आ जाइए। अब इधर क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिए, तो x और x, एक्स स्क्वायर, यही ना, और बोलिए भी कॉस भी dx हो गया। चलिए और गुना कीजिए, अच्छा ये भी जुट जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 2 कर देते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू कॉस भी डी भी। अब आपको काम क्या करना है, देखिए काम ये करना है, यहाँ पे डी भी है और वहाँ पे डी भी है, और कुछ कॉमन उमन आ रहा है क्या, देखिए तो कॉमन क्या आ रहा है, आप यहाँ से क्या कॉमन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर कॉस भी, एक्स स्क्वायर कॉस भी को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 2 भी बचेगा और यहाँ dx बचेगा। फिर बोलिए, तो इतना गुना क्यों किए जब कॉमने लेना था, तो चले इधर बोलिए। अब इधर क्या हो जाएगा, x dv, बात इधर बोलिए, तो अब देख काटा पीटी मचाइए, ये एक्स क्यू और ये खत्म, यहाँ क्या बचेगा x। अब बोलिए कॉस भी को आप उधर भेज दीजिए, तो कॉस भी को उधर भेजिएगा तो यहाँ क्या चमकेगा, 2 भी dx, और यहाँ पे बराबर x भी, और बोलिए डी भी, यहाँ तक हो गया। अब एक बात और बताइए, 2 भी dx बराबर, इसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, x भी माइनस, कॉमन कुछ आएगा बताइए, तो क्या कुछ कॉमन आएगा इसमें से, x को कॉमन ले लेते हैं। सुनिए अब हम थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं, 2 भी dx, तो x को कॉमन ले लीजिए, जैसे आप x को कॉमन लीजिएगा, भी टेन भी -1, और यहाँ पे डी भी, x को इधर भेजिए तो 2 dx और नीचे में x, और इधर किसको भेजिए, तो भी टेन भी -1 और नीचे में भी, और यहाँ पे बोलिए, सुनिए इधर x का दुनिया और इधर भी का दुनिया, थोड़ा और इसको अच्छे से लिखिए, और अच्छे से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 dx और नीचे में बराबर 10 भी -1/v, और क्या dv। अब अगला बताइए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या लिखिएगा, कितना हो जाएगा, 2 और dx बाय, चलिए यहाँ बोलिए, चलिए इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा, इधर बोलिए,
अच्छा ये 2 को ऊपर भेज दें। अच्छा जब सब कोई लॉग में है तो यहाँ क्या मानिए, लॉग के मान लेते हैं। बोलिए लॉग एक्स स्क्वायर, ये 2 चला गया ऊपर, इसको कैसे लिखिएगा, लॉग सेक भी और नीचे में भी आप प्लस। अब बताइए लॉग ए गुना बी क्या होता है, लॉग लॉग खत्म, दोनों साइड से लॉग को हटा दिए। जैसे आप दोनों साइड से लॉग को हटाइएगा क्या चमकेगा, और नीचे में भी। कोई दिक्कत? अब बोलिए कैला प्लस माइनस करने जाए, जहां जहां भी है वापस y बाई एक्स। देखिए y बराबर भी एक्स तो भी बराबर y बाई एक्स, तो पहले भी को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा भी एक्स स्क्वायर, और बोलिए, और जहां जहां भी है y बाई एक्स। चलिए तो क्या हो जाएगा, भी के जगह y बाई एक्स अगुना के सेक कितना। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम सी ही मानेंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं। ये x से x, एक्स वाई यहाँ पे, यही मेरा खूबसूरत आंसर हुआ। कभी कभी इसके बाद भी वो नहीं रुकेगा, इसके बाद भी वो पूछेगा y बराबर 1 है, x बराबर 0 है, या x बराबर 0 है, y बराबर 1 है, तो उसको पटक दीजिएगा तो k का वैल्यू चमक जाएगा, और k का वैल्यू फिर रख दीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आइए इधर वापस से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए ये 2 हो गया, इसको कैसे बनाएंगे, इतना तय है, ये हड्डी नहीं है। हम इसको बनाने के लिए बताए थे कि अगर आपको dy बाई डी एक्स अगर फंक्शन हो एक्स वाई का, अगर फंक्शन हो तो हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। ये बताए थे हम इसमें आपका बता वेरिएबल सेपरेशन में, वेरिएबल सेपरेशन में सब्स्टिट्यूशन वाले में बताए थे। तो इसको क्या मानना है आपको, टी स्क्वायर मानना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत? चलिए तो इसमें सबसे पहला काम, हम पहले तो ये सोचेगा ना किसी तरह x का दुनिया अलग हो जाए, y का दुनिया वो होने से रहा। तो आप काम क्या कीजिएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यही ना, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना। अब बताइए पुट x प्लस वाई प्लस 1 बराबर कितना। अब यहां फिर लोचा है सर, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, आपके सामने 3 वेरिएबल है ना, किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा। तो हमेशा देखिए क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में, यही डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चा अटक जाता है, हमेशा टी के रिस्पेक्ट नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन डिफरेंशिएट हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में करना है। मतलब x का डिफरेंशिएशन 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन, और 2t dt बाय dx। अब एक काम कीजिए, आपको इतना तो पता है y को विलुप्त करना है, और y के जगह पे कौन आने वाला है, t आने वाला है। तो एक काम करते हैं हम, dy बाई डी एक्स क्या चमका ये बता दीजिए, dy बाई डी एक्स क्या चमका, 2t dt बाय dx माइनस 1, मतलब dy बाई डी एक्स की जगह यही चिपकाना है आपको। तो आप लिखिए सिंस dy बाई डी एक्स क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स कितना है, 2t dt बाय माइनस 1, और इसके जगह पे अब बोलिए 2t और dt बाय माइनस 1 बराबर।
आप गौर से देखिए, कहीं भी आपको y चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये माइनस को इधर भेजिए, जैसे आप माइनस को भेजिएगा तो 2t और dt बाय बराबर क्या हो जाएगा। अब सुनिए, t का दुनिया अलग, x का दुनिया अलग, तो इसको आप लिखिएगा 2t और नीचे में t प्लस 1। अरे उल्टा कर दिए, 1 प्लस टी को t प्लस 1 लिख दिया। और इधर क्या, इधर देखिए t का दुनिया, और इधर जो वेरिएबल सेपरेशन पहले नहीं हो रहा था वो सब्स्टिट्यूशन के बाद हो गया। याद रखिएगा, अगर dy बाई डी एक्स फंक्शन है एक्स वाई का, मतलब इस रूट के अंदर में x भी है, और अगर इस रूट नहीं रहता, साइन रहता, तो साइन के अंदर में कौन रहता है, x भी रहता। और तो हमेशा आप सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप थ्योरी वाले पार्ट को देखिए। अब क्या कीजिएगा, इसमें बोथ साइड, यही ना। चलिए दोनों साइड आप इंटीग्रेट कीजिए, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर। अब बहुत बच्चा बोलेगा सर इसका इंटीग्रेशन थोड़ा ना हमको पता है, तो नीचे का फोटो ऊपर बनाना है। तो आपको काम क्या करना होगा, अपने मन से +1 और -1। चलिए यहाँ पे बताइए अब क्या हो जाएगा, अलग अलग कीजिए। तो क्या हो गया, 2t + 1 और नीचे में माइनस, और यहाँ पे बराबर dx। तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा dt माइनस, और यहाँ पे चलिए इंटीग्रेशन ऑफ t कितना, अब t तो आपके घर का था नहीं, क्या था t के जगह, का रूट ना। तो जहां जहां t है वहां वहां हो गया। ये क्वेश्चन एक और तैयार हो गया आपका। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन कौन सा है ये बताइए। इसमें देखिए x dy, और इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। पहले तो आपको x से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे क्या y² है जी, क्वेश्चन बोलिएगा एक बार, क्वेश्चन क्या है आपका। और बोलिए, ये हल लग रहा है हम लोग को किसके जैसा, LD लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन LD के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, आपको dy बाई dx के पास 1 होना चाहिए, तो आप x से डिवाइड कीजिएगा। और यहाँ पे y चमकना नहीं चाहिए, यहाँ y चमक रहा है सर, काम क्या करें सर ये बताइए। काम आप कुछ मत कीजिए, काम आप यही कीजिए कि पहले तो यहाँ y चमकना नहीं चाहिए, तो सबको किससे डिवाइड कीजिए, y² से। पहले एक काम करते हैं, पहले x से डिवाइड कर लेते हैं, कीजिए तो x से डिवाइड। पहला काम देखिए, अभी प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये है ना कि ये LD जैसा लग रहा है लेकिन सेट नहीं हो रहा है। अगर मान लेते ये y² नहीं रहता तो हम x से डिवाइड करके काम अपना बना लेते। लेकिन आप याद रखिएगा कि जब भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, और यहाँ पे y नहीं चमकना चाहिए और इसमें भी y नहीं चमकना चाहिए, ठीक है। तो अब कोशिश करते हैं हम लोग, तो काम क्या करें हम लोग, सबसे पहले पहला काम तो x से डिवाइड कर लेते हैं। तो लिखिए गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शायद ये हो जाए। ठीक है, आप जैसे ही डिवाइड कीजिएगा किससे, तो यहाँ पे चमकेगा dy बाई डी एक्स, और बोलिए y बाई एक्स, और बोलिए बराबर ना वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर लॉग है, यही ना। अब दिक्कत क्या है, ये वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक छूट गया यहाँ x होना चाहिए, वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब वाई स्क्वायर से फिर डिवाइड कीजिए, तो जैसे डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ क्या चमकेगा, dy बाय, यहाँ बोलिए 1/x, और बोलिए चमका। प्रॉब्लम क्या है, फिर से सर जिस दिक्कत से x से डिवाइड किए वो दिक्कत फिर से आ गया। अब जब भी ऐसा केस हो, वैसे आपको हम ट्रिक बता देते हैं, जब भी इक्वल टू के बाद y चमके तो समझ जाइए सब्स्टिट्यूशन होगा। फिर से बोलिए, जब भी इक्वल टू के बाद y चमके, मतलब क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स है, ऊपर में कौन है, तो इक्वल टू के बाद y चमकना नहीं चाहिए। अगर चमक गया तो याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन, वो भी हम बताएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो इक्वल टू के बाद क्या नहीं चमकना चाहिए, x नहीं चमकना चाहिए, नहीं समझे, इक्वल टू के बाद क्या नहीं चमकना चाहिए इस केस में। तो अब पता करना होगा हम लोग को कि सब्स्टिट्यूशन क्या करें। ध्यान से सुनिए, आप यहाँ पे देखिए x वाले टर्म को बंद कर लीजिए, क्या चमक रहा है, y वाला टर्म क्या है, यही आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट। सब्स्टिट्यूशन का सपना कहाँ से आएगा जी, यहाँ से x वाले को बंद करेंगे, जो दिखाई देगा उसको सब्स्टिट्यूट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, किसके रिस्पेक्ट में करना है, कोई बता सकता है। हाँ भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो परमानेंट है, क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में है, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कोई बताइए। 1/y का कोई बताएगा, -1/, और y का, और इसका आपको समझ में आ रहा है। 1/y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स बराबर क्या चमका, -dt/। इतना काम जो हम लोग कर रहे हैं ना, पता है किस लिए, LDE जैसा चमके, मतलब LDE का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इतना काम हो रहा है। अभी सॉल्यूशन शुरू भी नहीं किए हैं, अभी तो इसको खूबसूरत बना रहे हैं। अब ये बताइए इसके बदले क्या लिखिएगा, ध्यान से बोलिएगा, -dt/dx। आपको भी पता है y के कारण सब गड़बड़ हुआ, y कहाँ जाने वाला है, अरे जो ऊपर है वो और ऊपर चला जाएगा। बोलिए, और बोलिए 1/, इसके बदले t, यहाँ पे बोलिए log x/y है क्या, कहीं नहीं है ना, फिर लोचा लग गया सर। अब की बार लोचा क्या है ये बता दीजिए, ये माइनस नहीं होना चाहिए। अब माइनस हटाने का उपाय क्या है, माइनस से सबको, अब बोलिए dt/dx बराबर, कचरा को भरिए। अरे बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, सुंदर ही नहीं है, देखिए हम बार बार बोलते हैं, बच्चा कितनों पढ़ ले, बिहार बोर्ड आपको 80 नंबर देगा, 20 नंबर के लिए आपसे वो रात दिन एक करवा देगा। तो आपको डिसाइड करना, ये सब क्वेश्चन हिलेगा नहीं किसी से। इसमें कॉन्सेप्ट लगा है बर्नौली थ्योरम, अभी हम नाम भी नहीं दिए हैं। अगर आपको LDE सब्स्टिट्यूशन से आ रहा हो तो उसी को नाम दिया गया है बर्नौली। ठीक है, बर्नौली थ्योरम इसमें अप्लाई हो चुका है, यही है सब्स्टिट्यूशन। अब गौर से आप देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, इसमें वेरिएबल कौन है, t और x। अब जल्दी से बताइए p बराबर क्या होगा, कोई बताएगा, p बराबर -1/x, और q बराबर, मिल गया, p और q मिल गया। और जब बच्चे को p और q मिल जाता है तो उसका सब काम हो जाता है। अब बोलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF क्या हो जाएगा,
ई और क्या, चलिए बताइए तो। और बोलिए। और बोलिए। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया आप। अगला अब जनरल सॉल्यूशन में बहुत बच्चे को दिक्कत होता है। अब सुनिए जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखिएगा। यहाँ पे देखिए कौन है, T बराबर Q लिखें, लिखते हैं T बराबर Q, और इधर भी, और इधर भी, और इधर, बन गया फॉर्मूला। अब बोलिए T गुना Q के जगह पे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे कोई दिक्कत। अब बोलिए T बाय, यहाँ बोलिए log x dx। अभी भी आपका पीछा नहीं छूटा है। अभी आप सोचिएगा कि पीछा छोड़ दिया ये क्वेश्चन, बोले तो 5 नंबर के लिए तरसा देगा। बिहार बोर्ड सब कुछ आसान देता है, 5 नंबर ये आसान। हम तैयारी 3 महीना क्या करवाएंगे पता है, क्या तैयारी करवाएंगे? हमको पता है यहाँ का बच्चा 80 नंबर ऐसे ले आता है। आपको साइन का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं आता है। आपको प्रॉब्लम कहाँ है पता है? 5 नंबर में। हम जो क्रैश कोर्स शुरू करेंगे उसमें किस चीज़ के लिए करवाएंगे? 5 नंबर। 80 नंबर का तैयारी हो चुका है। आज पढ़ाई छोड़ भी दीजिएगा तो 80 नंबर में कोई दिक्कत नहीं, वो सबको आएगा। झगड़ा है कितने के लिए? 20 का झगड़ा है। अब 20 के झगड़े के लिए कौन अपना रात का नींद खराब करता है? कोई नहीं करेगा। 80 आ ही रहा है सर, अब क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे सोच में पड़ जाएगा बच्चा। अब इसके बाद वो क्या करेगा? इसके बाद आगे सुनिए, सबसे पहला काम क्या था जी? T बाय एक्स था ना। T बाय एक्स बराबर I1। इक्वेशन नंबर कोई माने तो नहीं, अभी तक मान लेते हैं 1। I1 क्या है ये बोलिए? चलिए पुट log x बराबर, T मत मानिएगा, T तो मान के बैठे हुए हैं, Z। अब बोलिए 1 बाय एक्स कितना? यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ अब इंटीग्रेशन शुरू हो गया। नहीं समझे बात को? क्या शुरू हो गया? जानता है कहीं ना कहीं गलती आप करिए दीजिए। यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू है, इसे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू न्यू आदमी, न्यू वेरिएबल। तो 1 बाय एक्स dx बाय, अब बताइए dx बाय एक्स के जगह dz। कोई दिक्कत? एक बात और बताइए, यहीं पे लिख देते हैं x बराबर क्या? कोई दिक्कत? चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। आप हमको बताइए log x के जगह पे क्या रखिएगा? log x के जगह पे z। कोई दिक्कत? अच्छा x स्क्वायर है ना, एगो x चला जाएगा dx बाय एक्स, तो dx बाय एक्स, एगो x बचेगा। अभी भी जान नहीं छूटा है। z और e पे पावर, हाँ बोलिए। अब क्या? बाय पार्ट्स। अब समझ में आ रहा है ना बिहार बोर्ड क्या है? इसको हल्के में जो लिया, तब देखिए बच्चा लोग 80 को समझता है कि सर मेरा तैयारी A1 है, हमको तुमको 80 ज़्यादा नहीं आएगा, और वही होता है। हमको पता है ना कि बच्चे का तैयारी 90 प्लस वाला बच्चा कैसा होता है, 80 वाला बच्चा कैसा होता है। 90 प्लस वाला बच्चा जो है ना, उसका प्रोसेसर बहुत हाई लेवल का होता है, वो सब नहीं टिक पाएगा। मैक्सिमम बच्चे को देखिएगा 80 से 85 के बीच में नंबर रहेगा,
95 92 नंबर बहुत कम बच्चे को चमकता है, जो ये सब चमकाएगा। अब बोले यहाँ क्या करें, बाय पार्ट्स लगेगा। अब बाय पार्ट्स लगाइए इसमें क्या, तो बाय पार्ट्स के लिए एगो बात आपको बताएं हम, यहाँ पे शॉर्टकट लगा दीजिए। कौन सा शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट आपको हम बताए हैं, एक ऐसा वाला शॉर्टकट साइड में हम लिख देते हैं DI वाला शॉर्टकट साइड में लिख लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर बता देता है ये। D का मतलब डिफरेंशिएशन, I का मतलब, आप बताइए इसमें पहला फंक्शन कौन है, I लेट, तो पहला फंक्शन Z और दूसरा फंक्शन, चले बोलिए, पहले का डिफरेंशिएशन, तो Z का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन चलिए 1 का, और इसका आ गया। अब सुनिए ध्यान से, ये शॉर्टकट है, ऐसे ऐसे, फिर प्लस और माइनस, ये शॉर्टकट आप थ्योरी पार्ट में देख सकते हैं, मिल जाएगा। अब एक बात और बताइए, इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं I1 बराबर क्या, गौर से देखिए, Z अगुना, बोले क्या हो जाएगा, माइनस Z, अगर ये शॉर्टकट नहीं समझ में, चलिए यहाँ बोलिए, माइनस गुना ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ई पे पावर हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। और नहीं तो आपको बाय पार्ट्स करना होगा। अब ये एक बात और बताइए, Z किसको माने थे आप, Z किसको माने थे, log x को, लिखिए। तो I1 बराबर क्या हो गया, माइनस log x, ई पे पावर माइनस ई पे पावर। अब एक बात और बताइए, अगर ये माइनस ऊपर चढ़ गया तो x पे पावर -1 हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी लगा के ये I1 क्या चमकेगा, माइनस log x, और नीचे में x, यहाँ भी क्या चमकेगा 1/x। ऑनलाइन जो देखेगा उसको समझो में नहीं आएगा, आएगा समझ में जी। I1 चमक गया। अब I1 का वैल्यू कहाँ पटकिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। ये बोल रहा था सर हल्का क्वेश्चन है, सबसे मजबूत I1 इन इक्वेशन पहला क्या है आपका, T बाय, तो T बाय I1 क्या है, और नीचे बोलिए अब प्लस सी, कौन सी का मान पुट, हाँ टी का मान अभी पुट, टी क्या माने थे जी, टी क्या माने थे 1/y, टी क्या माने थे, पुट कीजिए, तो 1/, अब बताइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या क्या नॉलेज आना चाहिए, थोड़ा बता दीजिए। पहले तो आपको लॉग आना चाहिए, दूसरा बात आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाय पार्ट्स आना चाहिए, सब आना चाहिए, तब जाके बिहार बोर्ड आपको कितना नंबर देगा, 5 नंबर। इस तरह से आज के मतलब जो पिछला टेस्ट था उसका पूरा सॉल्यूशन हो गया, लेकिन ये सॉल्यूशन आप लोग देख लिए, अब मिलेगा नहीं कहीं, समझ गए हैं ना, अन्य स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि इसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा।